अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आज हम बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। व्हाट आर द बायोमॉलिक्यूल्स, क्या है, किस तरह हमारी बॉडी में परफॉर्म होते हैं, किस तरह बनते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। सो दैट लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। नो आई एम टेलिंग यू व्हाट आर द बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, सच लाइक ह्यूमंस, each and every living organism have a such molecules. So we will discuss the definitions of biomolecules. Biomolecules present in the organism that are essential to one or more biological procedures. हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनमें इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट भी होते हैं, हम इन्हें यूटिलाइज करते हैं। Thousands of the biomolecules in our body are present. सच लाइक हम फ्यू बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स इन आवर बॉडी। सो वी विल डिस्कस द फर्स्टली कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, किस तरह हैं? फर्स्टली वी विल डिस्कस द कार्बोहाइड्रेट्स डेफिनेशन। Carbohydrates are the polyhydroxy aldehyde or ketone or give one of these compound on hydrolysis। ये हाइड्रोलाइसिस का ऐसा प्रोसेस होता है जब टूटते हैं और फिर नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो मतलब किसी मॉलिक्यूल टूट के जरिए से ही ये बनते हैं। सो दैट दी आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, मतलब इनके पास पॉलीहाइड्रोक्सी होती है और एल्डिहाइड्स होते हैं ये, और कीटोन इनमें से होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट वैसे इसका लाइक कार्बोहाइड्रेट को हम हाइड्रेटेड कार्बन भी बोलते हैं। दैट आर लिटरल मीनिंग होती है बिकॉज हम इसे क्यों बोलते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स, वो इसलिए कि ना ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनकी रेशियो जो होती है हमारे पास हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन है 2:1 होती है, मतलब 2 इनके पास हाइड्रोजन और 1 रेशियो फॉर उसकी होती है ऑक्सीजन की रेशियो इनके पास कम होती है। सो डैट दे आर हाइड्रेटेड कार्बन्स, इनमें हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो सच लाइक इनकी रेशियो हमारे साथ में वाटर जैसी होती है 2:1। सो डैट दे आर कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन्स। तो अब इनका कहते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बायोमॉलिक्यूल्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। दे बिकॉज दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन, कार्बन की लेंथ 4 होती है। सो दैट दे मेक अ मोर मतलब चेन लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन, कम्प्लेक्स, बहुत से स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो हम अब इनका फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। CnH2o and N इज द नंबर रिप्रेजेंट के आया कि कितने नंबर हो सकते हैं, ठीक है, जैसे C2H2O N, सो दैट जितने मॉलिक्यूल होंगे। अब हम इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स? Various type of the many types of the carbohydrate are present, just like monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides and polysaccharides। ओलिगोसैक्राइड्स में हम डाइसैक्राइड्स आता है और पॉलीसैक्राइड्स आते हैं, बट क्योंकि ओलिगो और डाइसैक्राइड दोनों, ओलिगो में ही डाइसैक्राइड्स आता है, ठीक है। तो अब हम पहले मोनोसैक्राइड को डिटेल से पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द मोनो मीन 1 एंड सैक्राइड्स मीन शुगर। तो इसमें क्या आएगा 1 शुगर मॉलिक्यूल, मतलब कि 1 कार्बन एंड 1 सिंपलेस्ट, दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। इनके पास 1 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और इनके पास एक ही शुगर का यूनिट होता है। ये कार्बन एटम के लिंक से बने होते हैं। तो मोनोमर्स होते हैं 3 to 7 कार्बन एटम्स के, और ये सोल्यूबल होते हैं और स्वीट, ये मीठे होते हैं और पानी में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। तो इनके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो हर कार्बन के साथ अटैच हुआ होता है। एल्डो फॉर्म भी होती है, कीटो फॉर्म भी इनके पास होती है। तो इनकी जो मोनोसैक्राइड्स की जो इम्पोर्टेंट आगे कुछ वो है मोनोमर्स हैं, वो आ जाते हैं हमारे पास, जस्ट लाइक ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड पेंटोज, हेक्सोज, इसी तरह आ जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रायोज, फिर टेट्रोज, फिर पेंटोज, फिर हेक्सोज और फिर हेप्टोज, ठीक है। उसके बाद अब पहले हम पढ़ लेते हैं ट्रायोज क्या होता है। ट्राई मीन 3,
और शुगर। इनके पास 3 कार्बन शुगर्स होते हैं, 3 यूनिट्स ऑफ द शुगर्स होते हैं। इनके पास 2 आगे बनते हैं, जैसे ग्लिसरॉल एल्डिहाइड बनता है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनता है। तो मैंने पहले भी कहा था कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, सो दैट द ट्रायोल्स में बनता है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड्स एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनता है। आगे ये ग्लिसरॉल एल्डिहाइड का फॉर्मूला मतलब स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, सच लाइक CHO बॉन्ड विद द कार्बन CH, फिर आगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये OH अटैच टू द हाइड्रोक्सिल, कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है CH2OH, ठीक है। ट्रायोल्स का मतलब 3 होता है, तो इसका मतलब है कि ट्रायोल्स में ग्लिसरॉल एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनेगा, तो इसी में 3 वो आएंगे कार्बन आएंगे, ठीक है। अब पहले तो इसका मतलब एक आ गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, ये इसमें आ जाता है। दूसरे मतलब कार्बन पे ग्लिसरॉल एल्डिहाइड के दूसरे जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोक्सिल और एक H ग्रुप लग जाना, ठीक है। और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में जब आ जाना हमारे पास पहले CH2OH, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, एसीटोन है ना। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, R ग्रुप कार्बन और डबल बॉन्ड O, ठीक है, यही होता है ना। और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगा होता है और साथ डबल ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन रहा होता है। इसी तरह इधर भी है, पहले CH2OH ऊपर नीचे और दरमियान में जो दूसरा नंबर कार्बन होगा उसमें एसीटोन का ऑक्सीजन लग जाएगा। उसके बाद अब हम ट्रायोल्स पढ़ते हैं। हम और ट्रायोल्स हमारे पास कौन से होते हैं, ये बहुत सारे सेल वॉल्स में रहने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बहुत से मतलब प्लांट सेल वॉल्स में और सेल वॉल्स के स्ट्रक्चर वगैरह में ये मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हम ट्रायोल्स पढ़ते हैं। व्हाट आर द ट्रायोल्स? ट्रायोल्स, दीज आर द 4 कार्बन शुगर्स, ठीक है। तो ये 4 कार्बन शुगर्स होती हैं और ये एरिथ्रोज शुगर देता है। जब इसका मतलब फंक्शन होता है तो ये थ्रोज शुगर देता है और ये ज़्यादातर कैल्विन साइकिल में पाया जाता है, कैल्विन साइकिल में बनता है। ये जो है मतलब कैल्विन साइकिल में किस तरह आता है, एरिथ्रोज फास्फोर की शक्ल में आता है। तो इसको ये जो एरिथ्रोज फॉस्फेट है ना, ये यूज एज अ सोल सोर्स ऑफ एनर्जी इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसको सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर लेता है। ये अनस्टेबल होता है, ये जल्दी से कैल्विन साइकिल में रिएक्ट करता है और स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। तो इसका आगे मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ था ट्रायोल्स का। दीज आर ये जो बेंजीन रिंग बनी हुई उसके साथ डबल बॉन्ड O हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। आगे फॉस्फोर डबल बॉन्ड OH एंड दीज आर द whole structure of the erythroz. These are the structure of phosphate के साथ erythrophosphate structure है, such like a ring structure and then is a simple structure है CCC और ऊपर वो ग्रुप लगा हुआ है, अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद दूसरे और तीसरे कार्बन के साथ राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फिर मिथाइल ग्रुप है, फिर आगे इसका फॉस्फेट है। ये आप चेन लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर द रिंग लाइक स्ट्रक्चर। आपको जो सा इजी लगेगा आप वो कर लीजिएगा, ओके। देन वी मूव टूवर्ड्स द पेंटोज। व्हाट आर द पेंटोज? These are the basic part of the genetic material, okay, because they make our ribose and deoxyribose. Ribose RNA में होता है और deoxyribose these are present in the DNA. So these are the basic part of the genetic material. So we will discuss the pentose. Pent मतलब pentose. पेंट का मतलब होता है 5, ठीक है। हमने पढ़ा ना जैसे ट्राई 3, स्टेप 4 एंड पेंट मतलब 5। इसमें 5 कार्बन होगा, 5 कार्बन शुगर्स यूनिट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये 2 मोनोमर्स होते हैं, इससे मतलब 2 बनाता है यूनिट, जस्ट सच लाइक राइबोज एंड डिऑक्सीराइबोज। तो देन आगे इनके स्ट्रक्चर हैं। राइबोज का है, इसमें 5 कार्बन है और इसमें जो सा है 2,3 अल्फा मतलब जो हाइड्रोक्सिल पहले एल्डिहाइड के ग्रुप के नीचे जो दूसरा कार्बन इसे अल्फा कार्बन बोलेंगे, फिर बीटा, फिर गेमा, इसी तरह हम बोलते हैं। तो जो अल्फा कार्बन है उसके साथ भी हाइड्रोक्सिल है, बीटा के साथ गेमा भी साथ दिया और फिर बाद में नीचे CH2OH लगा हुआ है जी। अब इसमें जो राइट साइड पे है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन है।
बट डीएनए में जो उसका अल्फा कार्बन है उसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन है और तीसरे और चौथे में राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और उसके ऑटोमेटिकली ऑपोजिट साइड पे हाइड्रोजन है। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज है। तो राइबोज जो है को इंजाइम की शक्ल में पाया जाता है, को इंजाइम में होता है। जो राइबोज होता है अकर इन द को इंजाइम इन एटीपी फॉर्म एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए भी प्रेजेंट होता है। डीऑक्सी राइबोज जो होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये वो जो होता है फ्यूरानोस रिंग फॉर्म करते हैं। फ्यूरानोस फॉर्म रिंग ऐसी रिंग जिसके पास 4 कॉर्नर्स हो और 1 हाइड्रोजन हो, सच लाइक अ स्ट्रक्चर आगे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इस तरह की रिंग को बोलते हैं हम फ्यूरानोस रिंग। डी राइबोज और डीऑक्सी राइबोज दोनों ही फ्यूरानोस रिंग बनाते हैं और ये दोनों जोन से होते हैं। राइबोज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कोएंजाइम में, और साथ में ये जोन सा है राइबोज आरएनए में प्रेजेंट होता है और डीऑक्सी राइबोज जोन सा होता है डीएनए में प्रेजेंट होता है। आगे हम हेक्सोज पढ़ते हैं, देन फिर मैं आपको हेप्टोज के बारे में बताती हूँ। हेक्सोज क्या होता है? हेक्स मतलब 6, ठीक है, तो हेक्स मतलब 6 कार्बन यूनिट शुगर। ठीक है, ये कितने 6 कार्बन यूनिट शुगर फॉर्म बनाते हैं। इसका मतलब फॉर्मूला आ जाता है C6H12O6 एंड इसके 2 ग्रुप्स होते हैं, एल्डोज एंड कीटोज। एल्डोज का में आ जाता है, पहले मैंने बताया एल्डिहाइड का फॉर्मूला C11OH एंड कीटोज का मतलब डबल बॉन्ड O और दोनों साइड पे इसके पास R ग्रुप मतलब के अल्काइल ग्रुप लगा होता है। तो थ्योरेटिकली इसके पास 8 पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं, लेकिन 3 नेचुरल अकरिंग आइसोमर्स होते हैं किसके? एल्डोज के, हेक्सोज शुगर में। सच लाइक दीज नेचुरल अकरिंग एल्डोज जो उनसे इसके आइसोमर्स होते हैं वो होता है ग्लूकोज, मैनोज एंड लैक्टोज। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता ही है C6H12O6। तो इसमें जितने भी मतलब इसके आइसोमर्स होंगे उन सब का फॉर्मूले में 6 कार्बन आएंगे। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज के फार्मूला को देखते हैं। व्हाट आर द ग्लूकोज का फार्मूला स्ट्रक्चर ये ड्रा हुआ है जिसमें 6 कार्बन है, ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप्स लगा हुआ है, नीचे इसकी लेफ्ट पहले जो अल्फा कार्बन उसके साथ लेफ्ट राइट साइड पे वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फिर हाइड्रोजन है, फिर मतलब बीटा में भी हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद उसके लास्ट 4-5 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर ग्लूकोज होता है। ये जो है इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट रोल परफॉर्म करता है मैनी सेल्स में। ये ट्रांसपोर्ट रोल परफॉर्म करता है इन आवर बॉडी। ग्लूकोज इज वेरी नेसेसरी इन आवर ग्रोथ, सच लाइक इन आवर शुगर लेवल को मेंटेन करता है एंड मैनी रोल्स इन आवर बॉडी ऑफ द ग्लूकोज आर परफॉर्मिंग इन आवर बॉडी। सच कहता है कि जो टर्मिनल कार्बन नियरेस्ट टू डबल बॉन्ड इज डिजाइनेटेड कार्बन एटम 1। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन में जो ग्लूकोज होता है वो एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज द होल हेक्सोज एंड यहाँ पैरनोज की रिंग आपको नजर भी आ रही है और ईच एंड एवरी रिंग स्ट्रक्चर सच लाइक दीज आर द रिंग स्ट्रक्चर। जी, ये हमारे पास किस में आता है कि इन एक्वस सॉल्यूशन में जो ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है वो 2 रिंग्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, फर्स्ट वो जो मैंने ड्रॉ की है दैट आर द अल्फा एंड बिलो अल्फा के नीचे जो सा है वो है हमारे पास बीटा। तो बीटा इन इक्विलिब्रियम ईच ये इक्वल हैं बट दे आर माइनर चेंज इन दीज रिंग्स। The alpha form of glucose is converted into the beta form through change form as an intermediate। इनके पास थोड़ा सा इंटरमीडिएट चेंज होता है तो जो अल्फा वो बीटा में कन्वर्ट हो जाती है। जो इनके पास मेनली डिफरेंट 2 रिंग स्ट्रक्चर होता है वो इनकी पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होता है। जो मेनली इनके पास जो डिफरेंस है वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल है। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है कार्बन एटम 1 पे। These are in the alpha form, it is below the plane of the ring, and in the beta form, these are the above of the plane. Such like these
राइट साइड पे जो कार्बन है दीज आर द वन, कार्बन नंबर 1, इसका जो ये देखिए आप यहाँ पे ये मैंने भी डिफरेंस ऑफ दीज रिंग्स कार्बन नंबर 1 पे देखें ये अबव है, ब्लो वाले में ये ब्लो नीचे है, अल्फा वाली जो रिंग है उस पे हाइड्रोजन जो है कार्बन 1 हाइड्रोक्सिल के ऊपर है और हाइड्रोक्सिल नीचे है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है। तो जब जैसे अल्फा मतलब अबव एंड अल्फा का जो सिंबल है ना उसी से एक क्लू दे रही हूँ ट्रिक, उसी से यूज है अल्फा दीज आर द अबव एंड बीटा, बीटा से मतलब बिलो। ओके, तो अल्फा में जो सा होता है हाइड्रोक्सिल जो सा होता है वो नीचे होता है और बीटा में अबव होता है। तो अल्फा में ट्रिक की बात कर रही हूँ, हाइड्रोजन जो सा वो ऊपर होगा, ठीक है, अल्फा मतलब हाइड्रोजन इज अबव एंड बीटा, बीटा में हाइड्रोजन इज बिलो एंड हाइड्रोक्सिल इज अबव, ठीक है। दिस आर क्लू to remember the structure. These are the ring of the glucose. Now we will move towards the isomers of the mannose. Mannose का स्ट्रक्चर जो है जिससे सेकंड और थर्ड कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल जोन सा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो जोन सा है लेफ्ट साइड पे चले जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। इसी तरह लैक्टोज जोन सा होता है, उसी में जो 3 और 4 कार्बन नंबर होता है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वो जो सा है हमारे पास लेफ्ट साइड पे चला जाता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसा ही रहता है। अब हम कीटोज में बात कर लेते हैं। कीटोज की जो है उसमें आइसोमर्स ओनली 1 होता है, एक्सेस लाइक वो होता है हमारे पास फ्रक्टोज। तो जो फ्रक्टोज होता है वो बनाता है हमारे पास पायरानोज रिंग जिसमें 5 कॉर्नर रिंग होते हैं और अब उसके पास ऑक्सीजन के साथ होता है। तो हमारे पास जो सा था पीछे हमने पढ़ा था फ्यूरानोज रिंग, अब हम पायरानोज रिंग के बारे में पढ़े। पायरानोज रिंग जो से थी वो 5 कॉर्नर्स होती है, फ्यूरानोज जो से थी F से 4 याद कर लेना। इसी तरह तो ये पायरानोज 5 कॉर्नर रिंग्स होती हैं। कीटोज जो फ्रक्टोज होते हैं वो बनाते हैं। तो आगे हमने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। तो जब पेपर में ना ग्लूकोज का ये जो अल्फा और बीटा ग्लूकोज है ना इसका स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, हाउ विल यू डिफरेंस understand the alpha and beta structure of the glucose. So these are the part of the biomolecules and carbohydrates. आज हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, तो कल हम डाइसैकराइड्स पढ़ेंगे। आज के लेक्चर इतना ही ख़त्म होता है। तो अल्लाह हाफिज़। अगर आपको किसी चीज़ से समझ नहीं लगी होगी तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेशन में, और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। Then we will discuss the disaccharides. These are the biomolecules and further इसकी जो आगे इसमें आते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट में शुगर, स्टार्च, सेलुलोज, ये सारे आगे इसकी चेन है, आप इसे अंडरस्टैंड कर लें देख के। तो मेनली जो बायोमोलेक्यूल्स हैं दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। दिस पिक्चर होप यू क्लियरफाई योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।